दोस्तों इंडिया में फ्लिप फोन्स का मार्केट शेयर कुछ ज्यादा ही तेजी से ग्रो कर रहा है, आप देख ही सकते हैं। और इस मार्केट में सैमसंग भी चलती थी। असल में सैमसंग का Z Flip जो 2020 में लॉन्च हुआ था, एक काफी जबरदस्त और प्रीमियम फोन माना जाता है अभी तक। लेकिन कोरोना की वजह से सारी मार्केट शेयर क्रैश हो गई और इवेंचुअली सैमसंग को इस Z Flip को काफी महंगा करना पड़ा। 1 लाख पार कर गया था इसका प्राइस। लेकिन सैमसंग रुका नहीं। सैमसंग को पता था कि लोगों को काफी पसंद आ गया है ये फ्लिप फोन्स का स्टाइल, बस देरी है कुछ नया करने की। और सैमसंग ने अगले साल यानी 2021 में Z Flip 3 लॉन्च किया और इस बार सैमसंग ने ये दूसरा डिस्प्ले भी लगाया, जिसकी वजह से ये फोन काफी पॉपुलर हुआ। वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ यूनिट्स बिकी थी Z Fold 3 की और Z Flip 3 की मिलाकर, पिछले साल से 300 गुना ज्यादा। और कैसे न बिके, सोचिए बस, आप किसी चाय की दुकान पे बैठे हैं, आपके राइट हैंड में चाय है कम से कम 20 रुपए वाली, और आपकी कोई कॉल आती है, वही सैमसंग की ट्रेडिशनल रिंगटोन, और आप अपनी पॉकेट से सैमसंग Z Flip 3 निकालते हो और कवर स्क्रीन से ही कॉल पिकअप करते हो और बाद में फोन को अनफ्लिप करके यूज करते हो, या फिर किसी टूरिस्ट रिजॉर्ट पर कैमकॉर्डर की तरह अपने Z Flip 3 से वीडियो शूट करते हो। एक नेक्स्ट लेवल स्वैग। तो इन्हीं कुछ वजह से सैमसंग फ्लिप फोन मार्केट का अकेला बॉस बन गया था, क्योंकि दूसरा कोई बॉस था ही नहीं। इसके बाद 2022 में सैमसंग ने थोड़ा और इम्प्रूव्ड वर्जन निकाला Z Flip 4, लेकिन कुछ नया नहीं किया। पिछले बार की तरह सेम डिजाइन था, कवर डिस्प्ले भी सेम था और कलर्स बदल दिए थोड़े बहुत, हिंजेस को और इम्प्रूव कर दिया। तो ऑफ कोर्स फोन चला तो, लेकिन कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ सेल्स में। लेकिन अब तक मतलब मार्च 2023 तक मार्केट में ओप्पो ने अपना फ्लिप फोन लॉन्च कर दिया, ओप्पो Find N2 Flip। और ओप्पो ने क्लेम किया कि इस Find N2 Flip को 4 लाख बार फोल्ड अनफोल्ड किया जा चुका है। मतलब काफी मजबूत और जबरदस्त हिंजेस हैं इसके। और उससे भी बवाल चीज ओप्पो ने ये करी कि इसका कवर डिस्प्ले कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया। और इन्हीं कुछ वजह से ओप्पो Find N2 Flip फ्लिपकार्ट पर पहले ही हफ्ते में सोल्ड आउट हो गया। ओप्पो ने अपने एड्स के जरिए लोगों के दिमाग में एक बहुत ही यूनिक आइडिया डाला। असल में नॉर्मल स्मार्टफोन्स में बैक कैमरा ज्यादा अच्छा होता है फ्रंट कैमरा के मुकाबले, इसीलिए सेल्फीज उतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी आप किसी दूसरे से अगर सेल्फीज खिंचवाओ तो। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लोगों ने अलग अलग तरीके से निकाला। कुछ लोग फोन में टाइमर लगाकर जल्दी से पोजीशन ले लेते हैं, कुछ लोग फोन को फ्लिप करके काम चला लेते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में थोड़ा सा डर बना रहता है, क्योंकि आप फोटोज को क्लिक करते वक्त खुद को स्क्रीन पर देख नहीं रहे हो। लेकिन अब इस Find N2 Flip में डिस्प्ले ही बैक पैनल पे लगी हुई है और काफी बड़ी डिस्प्ले है, तो अब आप अपने बैक कैमरे को एज अ सेल्फी कैमरा यूज कर सकते हो। इन कमाल के फीचर्स की वजह से ओप्पो Find N2 Flip एब्सोल्यूट हिट हो गया। लोगों में जो इमेज सैमसंग के Z Flip फोन्स की थी, अब उसकी जगह पर ओप्पो Find N2 Flip आ चुका था। लेकिन ब्रांड्स अब ये बात समझ चुके थे कि फ्लिप फोन्स का क्रेज पीक पर पहुंच चुका है और इसमें मेन रोल है इस बैक वाले डिस्प्ले का। Find N2 Flip का बैक डिस्प्ले बड़ा तो जरूर था, लेकिन अभी भी इसमें आप सारे काम नहीं कर सकते थे। टाइपिंग के लिए आपको फोन को रोटेट करना पड़ता है और वीडियोस चल तो जाती हैं, लेकिन फिर भी यूट्यूब का फुल मजा लेने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसी तरह कुछ पढ़ लिख तो सकते हैं, लेकिन फिर वही इतने छोटे से डिस्प्ले में मजा नहीं आने वाला है, उल्टा आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। और फ्लिप फोन्स की मार्केट कैप्चर करने के लिए अब वीवो ने अपने X Flip के साथ मार्केट में एंट्री मारी, लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ चाइना में ही एंट्री मारी। मतलब सिर्फ चाइना में ही लॉन्च हुआ है फोन, इंडिया में अभी नहीं आ पाया है। लेकिन कहा जा रहा है कि एंड ऑफ जुलाई 2023 तक इंडिया में भी आ सकता है। लेकिन एक सेकंड, वीवो और ओप्पो ऑलरेडी एक ही कंपनी के अंडर आते हैं। देखा आपने, हमें लगता है कि वीवो ओप्पो से ज्यादा अच्छा है, एक कंपटीशन सी फीलिंग आती है। लेकिन ये सब बस मार्केट में पैसा कमाने का तरीका है। दोनों कंपनीज का रेवेन्यू इस बड़े चाइनीज अरबपति बिजनेसमैन के हाथों में जाता है। खैर, वीवो ने ओप्पो के Find N2 Flip की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का क्योर निकाला। इस बैक डिस्प्ले को, जो ओप्पो में वर्टिकल था, उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, मतलब बेड़ा बेड़ा कर दिया। और डिस्प्ले का साइज तो सेम ही था। तो इससे हुआ क्या कि यूजर की आईज से एक अच्छे एंगल पर ये छोटी स्क्रीन आ गई। अब इससे आप और ज्यादा काम कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने में, यूट्यूब पर वीडियोस देखने में, टाइपिंग करने में, कुछ पढ़ने लिखने में काफी आसानी होगी। लेकिन अभी भी कुछ कसर रह गई थी, जो मोटोरोला ने पूरी कर दी। असल में इस बैक स्क्रीन की छोटे साइज की वजह से यूजर्स को फुल मजा जो अंदर वाली स्क्रीन में आता है, इसमें नहीं आ रहा था। तो मोटोरोला ने अपने Razr 40 अल्ट्रा में अब तक का सबसे बड़ा कवर डिस्प्ले दे दिया। और उससे भी मजेदार बात यह है कि ये डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का है, जो पानी की तरह चलता है। और हैरानी की बात यह है कि इतनी छोटी सी स्क्रीन में 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले दे देना ही हैरानी की बात है। इतना अच्छा डिस्प्ले तो iQOO 11 जैसे फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन्स में आता है। खैर, सैमसंग को अब पता चल चुका है कि मार्केट में बहुत सारे बॉस आ चुके हैं। यहाँ तक कि हुआवी जैसी कंपनीज इन फ्यूचर बहुत जबरदस्त फ्लिप फोन्स बना सकती हैं। और इसी वजह से मार्केट में बने रहने के लिए सैमसंग ने 11 अगस्त 2023 को ऑफिशियली Z Flip 5 लॉन्च कर दिया है। ये बेसिकली सेम मोटोरोला के Razr 40 अल्ट्रा जैसा ही फोन है। कवर डिस्प्ले भी उतनी ही बड़ी है, बस सैमसंग ने किनारे के बेजल्स बहुत मोटे कर दिए हैं। पर कैमरा स्क्रीन में इंक्लूडेड नहीं है, जो थोड़ा सा इंफीरियर फील कराता है मोटोरोला Razr 40 अल्ट्रा के मुकाबले में। और मोटोरोला के फोन्स इस बार काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, 20 से 50 हजार की रेंज में खासकर। तो मोटोरोला की इमेज भी काफी अच्छी बन गई है और चांसेस हैं कि मोटोरोला इस फ्लिप फोन की मार्केट में अपने कदम कायदे से जमा सकता है। लेकिन क्या पता कल को कोई ऐसा स्मार्टफोन आ जाए जो पूरे बैक कवर पर ही डिस्प्ले लगा दे, फिर तो मोटोरोला भी पुराना हो जाएगा। और हो सकता
सकता है कि कल को कोई ऐसा स्मार्टफोन आ जाए जो डबल फ्लिप फीचर के साथ आ जाए। खैर, हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये थी तारीफें इन फ्लिप फोन्स की। अब थोड़ी कमियां सुन लीजिए इनकी। इन सारे ही कवर डिस्प्ले वाले फोन का प्राइस 90,000 के आसपास है। मतलब ये फोन्स उन कोटी बंगले वालों के लिए हैं जो कमा भी रहे हैं एटलीस्ट 50,000 पर मंथ। गरीबों। वैसे मोटरोला और सैमसंग के फ्लिप फोन्स 50,000 के भी आते हैं, लेकिन फिर बैक वाला डिस्प्ले भूल जाइए। और इन फ्लिप फोन्स को ज्यादा चलाने पर इनमें डिस्प्ले बीच से टूटने लगता है, जॉइंट पर जो निशान है वो बढ़ने लगता है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस काफी खराब हो जाता है। आप ही सोचिए, आप कुछ भी देख रहे हैं और बीच में एक छोटी ही लाइन बनी हुई है। और सैमसंग के फ्लिप फोन्स में पहले ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी कि फोन्स फ्लिप होने के बाद अनफ्लिप नहीं हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ सैमसंग के ही फ्लिप फोन्स ऐसे हैं जो कंप्लीट वाटर प्रूफ आते हैं। मतलब आप 1.5 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक आराम से डालिए, कोई टेंशन नहीं है। खैर, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप 80,000 सिर्फ किसी फोन की डिजाइन और फॉर्म फैक्टर पर खर्च कर सकते हो गरीबों, तो भाई जरूर खर्च करो, कोई मना नहीं है। लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर करो जो स्मार्टफोन्स के डिजाइन को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट देते हैं। और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आपके पास 80,000 की पूंजी जमा हो गई है तो आप आईफोन लोगे या ये फ्लिप फोन्स लोगे या फिर कोई लैपटॉप वगैरह। और ऑफकोर्स वीडियो को लाइक भी जरूर करें और हमारी ये Realme 11 Pro Plus वाली वीडियो जरूर देखें। और फाइनली, चैनल अगर अच्छा लगे और इससे कुछ सीखने को मिले तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। शुक्रिया।